हमार समाज, हमार परिवार आप सबके आशीर्वाद से पौरमा आज भी ऐसे चलता है। तो आखिरकार पहुंच ही गए पावर स्टार पवन सिंह अपने पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में। तो जी हाँ, ये आप सबको पता चल ही गया होगा कि पावर स्टार पवन सिंह बिहार चुनाव में एंट्री मार चुके हैं और खेसारी लाल के विरोध में भी जाकर के चुनाव प्रचार कर लिए हैं और अब अपनी पत्नी ज्योति सिंह के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ज्योति सिंह ने लखनऊ में जाकर के जो हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया था उसको लेकर के पावर स्टार पवन सिंह उनसे नफरत करते होंगे। तो भाई साहब, हमें एक बात समझ जाना चाहिए कि ज्योति सिंह आज से नहीं 2 साल पहले से ही पावर स्टार पवन सिंह को भला बुरा बोलते आ रही है। उसके बाद से भी पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़े काराकाट से तो ज्योति सिंह को बुला करके चुनाव प्रचार करवाए, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता है कि सोशल मीडिया पे कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके विरोध में है, लेकिन वो रियल लाइफ में सबको एक प्यार मोहब्बत से एक साथ हमेशा रहता है। वैसा ही पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये बेटर है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह प्रचार में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा माहौल क्रिएट होगा और लोग बोलेंगे कि ये तो अजब से गजब हो गया। लेकिन ये सब साजिश के तहत होता है, प्लान के तहत होता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि इस टाइम मैं चुनाव प्रचार में उतरूंगा तो मेरे पत्नी ज्योति सिंह को ज़्यादा लोग सपोर्ट में उतरेंगे, ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक है, चुनाव अभी सर पे चढ़ा हुआ है, तो इस टाइम ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। इसलिए पवन सिंह इस टाइम ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार सपोर्ट में उतरने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि ज्योति सिंह का आप पहले पूरा बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। लग रहा है आपको कि काराकाट में विकास के मुद्दे पर या सिंपैथी के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर आप काउंटर कर पा रही हैं, या अपनी स्थिति कहाँ देख पा रही हैं आप काराकाट में बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव के बाद मैं 6 विधानसभा में घूमी थी, तो लोगों को पहले तो कन्फ्यूज़न ये था कि आप आएंगी कहाँ से। मतलब मुझे पहले भी जब कॉल आते थे यहाँ पे, या फिर गार्जियंस वगैरह जो भी लोग कॉल करते थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि बेटा कम से कम डिसाइड तो कर लो, हमें तो मतलब एटलीस्ट बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, क्या सोच रही हो। तो उस टाइम तक मैं कंफ्यूज थी थोड़ी सी, क्या करूँ, लड़ना है या नहीं लड़ना है, ऐसे वैसे ये हो। फिर मैंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, गिन के उंगली पे मेरे पास 6 लोग थे जिन्होंने विश्वास मुझ पे जताया था कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, जो होगा देखेंगे। तो 6 लोगों को लेके मैं मैदान में उतरी थी, और आज मुझे लग रहा है कि इतने लोग हो गए हैं कि मैंने उम्मीद ही नहीं किया था। तो बिल्कुल प्यार और समर्थन तो मिल रहा है, और बाकी मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है। और बाकी देखिए, 6 से इतने लोगों को मैंने जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू नहीं होते हुए भी यहाँ की बेटी और बहू बन चुकी हूँ, और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और देखिए, चुनाव जो है वो पब्लिक पे डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता है कि सामने कितने बड़े दिग्गज बैठे हैं। समर्थन वोटों में तब्दील होंगे? बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए बात हो गई है कि मैं ऐसे भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बात मेरे मान सम्मान की है। आप लोग मेरा परिवार हो, आप लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने मुझे देखा है, मेरी मेहनत को देखा है, मेरे संघर्ष को देखा है, और उस समय से लगातार मैं आई हूँ, तो आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों ने मेरे संघर्ष को देखा है, मेरा पूरा टाइम 1.5 साल से जो भी मैं हूँ लोकसभा चुनाव के बाद, तो आप लोगों ने मुझे देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने कारागार के परिवार पे कि इन्होंने, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरा लगन और मेरा निस्वार्थ प्यार देखा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कारागार की जनता मेरा पूरा साथ देगी। लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, अब जब गई थी उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, फिर पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा क्यों हुआ, अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, अरे आप मिलने ऐसे कैसे चली गई। लोगों के मन में सवाल ये भी कि चीज़ें ख़राब होते होते इतनी कैसे ख़राब हो गई। इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जवाब दें, चुनाव के वक्त की आखिर इतना बिगड़ा क्यों, और अब इस स्वरूप में आप आगे आई हैं, वोट मांग रही हैं, समर्थन मांग रही हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हुआ असल में, मैंने बहुत टाइम तक अवॉइड किया चीज़ों को। मैं नहीं चाहती थी कि जो हुआ वो हो। देखिए, चीज़ें बहुत पहले से होते आ रही हैं, लेकिन पब्लिकली करना ही नहीं था कभी। लेकिन अब कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, और जब पानी सर से ऊपर जाता है तो ना चाहते हुए भी आप एक एक्शन लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक, सुबह से लेके और लगभग जो चीज़ें हुई उसके पहले तक, मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो रहा है, मैं बात ही करने तो आई हूँ आपसे, कर लेते हैं आप बात हमसे,
मतलब आपके लोकसभा चुनाव में मैं आके इतने टाइम तक मैंने दिन रात एक किया, तो क्या 5 मिनट का समय आप नहीं दे सकते? 5 मिनट का समय ही तो मांग रही हूँ मैं। तो मैं वो सारी चीज़ें हुई और इन 1.5 सालों में लोकसभा चुनाव में जब आप खुशी खुशी चुनाव प्रचार कर रही थी, हमने देखा है, हमने आपके इंटरव्यूज भी किए, हमने देखा तस्वीरें आपकी, खुशी खुशी आपने चुनाव प्रचार किया। इन 1.5 सालों में ऐसा क्या इतना खराब सा हो गया कि आपको बात करने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे बिहेव सहना पड़ा? एग्जैक्टली ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मैंने तो जब मैं क्वेश्चन ही मेरा यही था कि आखिर रीज़न क्या है, आप रीज़न तो दें कि रीज़न क्या है। आप जो पहले चुनाव के पहले जो चीज़ें थी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, ठीक है कि चलिए आप हमारे बीच नई बातचीत था या चीज़ें थी, मैं उस चीज़ को मैंने मैनेज कर लिया, मैं वो मतलब एडजस्ट कर लिया कि नहीं ठीक है। लेकिन फिर आपने लोकसभा चुनाव में बुलाया और फिर सारी चीज़ें हुई और उसके बाद से फिर सडन आप एकदम से बात करना बंद कर देते हैं। और मैं कोशिश भी करती हूँ, इवन जब मुझे ज़रूरत होती है आपकी तब भी मैं कॉल करती हूँ, फिर भी आप मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। तो वही जवाब मुझे चाहिए था कि क्या एक औरत मजाक है? क्या एक औरत के मांग में बार बार सिंदूर भरना मजाक है? मेरा सवाल ही यही था उनसे। अब तक कोई बातचीत हुई इसके बाद? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उनसे। पटना में वो भी हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के अलग अलग पार्टीज के प्रत्याशियों के लिए। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई चुनाव को लेकर? कैंपेन नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब मेरी लास्ट वही जो हम लोग गए थे और आधे घंटे वही जो पास में वो बैठे थे वही, बस उसके बाद से मेरी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही उनसे ना ही उनके किसी फैमिली मेम्बर से है। बात करना चाहती हैं? बिल्कुल, जो कल सवाल था वो आज भी मेरे मन में है, तो बात तो करना चाहती हूँ मैं। कोई रास्ता ढूंढा है आपने बातचीत करने के लिए या फिर सीधे लीगल? नहीं, मैंने देखिए जब मैंने पर्सनली उनको कॉल किया कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैसेज किया मैंने, सीन करके छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट चुनाव के टाइम क्यों? एग्जैक्ट चुनाव के टाइम नहीं, मैं लोकसभा चुनाव के टाइम से के कुछ टाइम बाद ही से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे बातचीत हो नहीं पा रही थी। जैसे कि आज वो अवॉइड कर रहे थे, उस समय से भी वो वैसे ही अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को, और तो नहीं हो पाई उनसे बातचीत और उम्मीद भी नहीं उनके हुई। साथ के लोग हैं और उनका ये कहना है कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, इसीलिए आप जो है आपने वो सीन क्रिएट किया क्योंकि आप चाहती थी कि एक एंट्री हो पॉलिटिक्स में। ये सच है? देखिए, मैं लगभग जब लोकसभा चुनाव से जब मैंने कैंपेन की थी, मुझे उसी टाइम से ऑफ़र आने लगे थे। कई मतलब पार्टी से मुझे ऑफ़र आया कि आप प्रचारक के रूप में ज्वाइन कर लो पार्टी। मैं बोला नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। और मैं उस टाइम भी उनसे स्टार्टिंग में भी उनसे बात करना चाहती थी कि क्या करूं मैं, ऐसे कॉल आ रहे हैं। उसके बाद फिर चुनाव को भी लेके वो हुआ कि आप इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे वैसे 1-2 जगह से मुझे ऑफ़र भी आया बरारा से। तो मुझे शुरू से था ये कि शायद बरारा से वो लड़ेंगे चुनाव, तो मैंने बोला कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप ज्योति सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे। सुनने के बाद से आपको एक बात क्लियर तो हो ही चुका होगा कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को राजनीति करना एकदम पूरा डीप में आ चुका है, एकदम अच्छे तरीके से राजनीति करना आ चुका है इन दोनों को। इन लोगों को पता है कि ये जो हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक टिप्पणी है, इसको रियल लाइफ से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। क्योंकि ज्योति सिंह आज से नहीं 2 साल पहले से ही पावर स्टार पवन सिंह को बहुत बुरा भला बोलते आ रही है, लेकिन फिर भी पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के पास चले जाते हैं और ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह के पास चली आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह के PR टीम के जैसे काम कर रही है, क्योंकि पवन सिंह को जब लगता है कि हमारा नाम का चर्चा कम हो गया है, हमारा नाम का चर्चा लेमलाइट सोशल मीडिया पे अभी नहीं चल रहा है, वैसे ही ज्योति सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ उगलो, कुछ विवाद फैलाओ, कुछ जा कर के सोशल मीडिया में बोलो कि हम लोग लेमलाइट में बने रहें, हम लोग का नाम का चर्चा होते रहे। इन सब से दोनों को फायदा होता है, क्योंकि दोनों का नाम बड़ा होता है। कोई बुरा करे या भला करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सब में दोनों का नाम होता है, इन सब में दोनों को फायदा है, इसीलिए जा कर के बोलते हैं। इससे रियल लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब सोशल मीडिया पे दिखावा करने के लिए ऐसा करते रहते हैं दोनों लोग। अगर
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।